हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। एक्चुअली मैंने किया क्या है गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों के डिफरेंट कमेंट्स आ रहे थे, बट मैंने उनमें से कुछ 3 टॉपिक्स को कवर किया है इस वीडियो में। हालांकि उनके ऊपर मैं इंडिविजुअल वीडियोस भी आगे लाऊंगा, बट अभी मेरे पास जो जो आइडियाज माइंड में थे मॉर्निंग में, मैंने उस सारे वीडियो के थ्रू कंपाइल करने की कोशिश की। तो वो किस बारे में है? पहला तो ये, अगर आपकी प्रोफाइल में करियर गैप है कोई, है ना, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है, तब आप जरूर इसको पूरी देखना, कोई भी करियर गैप हो। सेकंड, अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यार एआई के आने की वजह से इस डेटा साइंस की फील्ड में बहुत ज्यादा ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो आगे मुझको रेलेवेंट ना रखे। और थर्ड, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी फील्ड ट्रांजिशन करनी है, आप इन सब्सक्राइबर ने मेंशन किया था कि ये बैंकिंग फील्ड में अभी वर्क कर रहे हैं और अब ये डेटा में आना चाहते हैं, और ऐसे बहुत सारे आप में से केसेस हैं जो फील्ड को ट्रांजिशन करना चाहते हैं। तो गाइज, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी क्लिप प्ले करना चाहता हूं। आप पहले इसको देखो कि एक्टर तो हीरो तो जो है ऐसा होता है। एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, तो अलग क्या करूं। तो गाइज, अब आप मुझे बताओ, ये क्लिप देख करके आपने क्या सीखा? इस क्लिप का मैंने फुल वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे लगा दिया है, आप उसे और एक माइंडसेट रिलेटेड एक और वीडियो है, मैं उसका भी लिंक लगाऊंगा। आप इनको जा करके तुरंत इस वीडियो के बाद देखना और समझना जो मैं बात कहना चाह रहा था वो पूरी तरीके से कैसे कही गई है। तो गाइज, इन वीडियोज में आपने देखा होगा जैसे कि वो एक्टर जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, उन्होंने क्या बोला कि जब वो इंडस्ट्री में एंटर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पे तो रिक्वायरमेंट ही कुछ और थी, चीज मांग ही कुछ और रहे थे, है ना, एक्टर्स से। और ऐसा कुछ भी उनके पास नहीं था। वो कह रहे ना बॉडी बिल्डिंग में मैं आगे था, ना मैं उतना अपीलिंग दिख रहा था, कोई भी ऐसी बात नहीं थी। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा अगर मुझे एक्टिंग में करियर बनाना है तो पहले तो मुझे सीखनी पड़ेगी एक्टिंग। आगे जाके वीडियो में उन्होंने खुद बोला कि पहले मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने समझा चीज को ना कि ये है क्या। वो करने के बाद मैं आया, फिर मैं फील्ड में घुसा, अपनी स्किल्स के साथ घुसा, और आज वो स्टेज में जाकर के हमको बता रहे हैं अपनी जर्नी। तो इस तरीके से लाइफ में गेम खेला जाता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था ओवरऑल। कि अगर आप डेटा फील्ड में आना चाहते हो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, कि आप ये मेंशन क्लियर करो कि आपका मेन रीजन क्या है। कि जो आपका वाई और हाउ होता है ना, ये डिसाइड कर देगा कि आप आगे काम करने कैसा वाले हो। क्या होता है, मैं अपने पिछले कमेंट सेक्शन में देखता हूं तो वहां पे ऐसे भी केसेस लिखे होते हैं कि भाई नहीं, डिग्री की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है, ये सब बहुत चीजें बोली होती है। मैं समझ रहा हूँ सब कुछ, मैं सबकी बातें समझ रहा हूँ, एक्सपीरियंस में समझ रहा हूँ, बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी तक वो लोग तो आपने देखे ही नहीं कि जिन्होंने एक्चुअल में कुछ ऐसा पोटेंशियल वाला काम किया और उनकी जॉब भी सिक्योर हुई, है ना। तो फिर जब तक आप उनको नहीं देख लोगे, आप ये कैसे डिसाइड कर लोगे कि ये जो फील्ड है इसमें कोई मतलब करियर नहीं है या ये फ्रूटफुल नहीं है। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना करके कल डाला था, उसमें मैंने क्या बोला, जैसे डॉक्टर्स ऑलरेडी बहुत हैं, बट फिर भी उसके पीछे लोग जा रहे हैं, उस करियर को ऑप्ट कर रहे हैं। बट मेरा कहने का मतलब क्या था कि अब हर कोई तो डॉक्टर नहीं बन सकता ना यार। हमारे पास जो माइंडसेट होगा, जो स्किल्स होगी, हम तो उस पर काम करेंगे, है ना। अगर हमको डेटा से रिलेटेबिलिटी मिलती है तो फिर हम क्यों स्टेथोस्कोप को समझेंगे? आप समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये था। मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपकी जो इंडिविजुअल प्रोफाइल है वो बन जाए एक यूनिक प्रोफाइल। अब आप ध्यान से समझना, यूनिक प्रोफाइल से मेरा क्या मतलब है। यूनिक प्रोफाइल हम उसे कहते हैं जो 100 प्रोफाइल के बीच में अपने आप सामने दिखने लग जाए, जिसको हम ना भी देखना चाह रहे हो पर हमारी नजर वहां पड़ जाए, उसको हम बोलते हैं यूनिक प्रोफाइल। अगर आप अपनी प्रोफाइल में सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिस्ट ना रह करके कुछ और एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड कर दो, तो आपको नहीं लगता कि अपने आप आधी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, है ना। आपका सिलेक्शन थोड़ा इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ ज्यादा स्किल्स लेकर के आओगे मार्केट में। अब वो क्या क्या हो सकती है, आप सुनना इस बात को, ठीक है। पहला, जो कि मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूं, सॉफ्ट स्किल्स। कि जब आप किसी के सामने बैठे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप ऐसा क्या बोल रहे हो कि वो उनको इंप्रेसिव लगे। वो जब आपसे बात करें तो उनको अंदर से फील आना चाहिए कुछ। गाइस, अब मैं आपको इसका एक रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूं जो मेरी लाइफ में खुद हुआ था ऐसा करने की वजह से। इसीलिए तो मैं ये सब वीडियोस में बोल रहा होता हूं कि ऐसा करो, कुछ अलग करो। क्यों मैं बोल रहा होता हूं? क्योंकि मैंने वो करके देखा और रिजल्ट मिल गए। मैं आपको बताता हूं, एक बार एक स्कूल का इंटरव्यू था, ठीक है। मैं उस टाइम पे राजस्थान में था, ठीक है। तो मुझे कॉल आया एक इंटरव्यू के लिए स्कूल में, और काफ़ी दूर जाना था मेरे को। बट पहला तो कॉन्वर्सेशन हमारा कॉल पे हुआ था। अब आप देखो, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सर वो हमारा तो रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। देखो, जब आपको कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उसको ग्रैब भी पूरी तरीके से करना आना चाहिए हमें। तो जब मुझे वो कॉल आया तो मैंने 5 मिनट बात करी। उन्होंने मुझसे पूछा आप मेरी जर्नी के बारे में, तो मैंने उनको बताया। बट जब मैं उनको बता रहा था तो मेरी बातों में एक हंगर थी जो उनको दिखाई दे गई, ठीक है।
तो उन्होंने बोला कि अभिषेक आप आ सकते हो, हमें आपसे एक लाइक फेस टू फेस इंटरव्यू करना चाहते हैं, ठीक है, वर्चुअल नहीं हो, फेस टू फेस चाह रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है आते हैं, है ना। फिर मैं गया, ट्रैवल करके गया, मैंने कुछ ऑफ लिए, मैं गया। देखो यहाँ पे मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि जब आपको लगे कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, तो कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना भी पड़ता है ना। कभी कभी हम सेक्रीफाइस से भी बहुत डरते हैं, हम सोचते हैं यार कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो मैं इतनी सारी चीज़ें करता हूँ, अभी तो मैंने आपको कुछ ऐसा बताया नहीं, वरना मैं कितनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके कुछ और कर रहा होता हूँ, वो अभी आपको पता ही नहीं है। मैं कभी आपको आगे वीडियोज़ में बताऊँगा कि मैंने एक्चुअल में लाइफ में क्या और किया। बट फिलहाल हम काम की बात पे आते हैं। मैं आपको छोटा सा इंस्टेंस ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं फिर उस इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ रियल टाइम पे जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ और जब मैं वापस गया, तो आपको पता है एक तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ, वो तो अच्छी बात थी। बट बाद में उन्होंने मुझको ये बताया, जो वहाँ प्रिंसिपल मैम थे, डायरेक्टर सर थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि अभिषेक, ये उनके वर्ड्स थे जो मैं बोल रहा हूँ, जब आप रूम में एंटर किए थे ना, तो तभी आप में से कुछ अलग वाइब्स आ रही थी। अब बताओ ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी मेरे लिए, क्योंकि जब मैं एंटर किया हूँगा तो मेरी बॉडी में, एक बॉडी लैंग्वेज में कुछ कॉन्फिडेंस होगा, कुछ तो रहा होगा, तभी उन्होंने ऐसा बोला। अब मैं कुछ एक्ट थोड़ी कर रहा था, ये मेरे अंदर चीज आ गई थी। कैसे आ गई थी? क्योंकि मैं उन चीजों पे काम कर रहा था, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, है ना। तो इस तरीके से मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, वो चीज आप लाओ अपने अंदर। अच्छा, दूसरा एज बताता हूँ क्या होता है। एक तो है कि हम अपने अंदर चेंजेस कुछ ले आए, सेकेंड है कि उसका एक सर्टिफिकेशन भी हो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बताता हूँ, हम सब डेटा एनालिस्ट के लिए लगे हैं, है ना। बट क्या हो अगर कोई एक प्रोफाइल हो और उसमें लिखा हो कि ये जो पर्सन है ये आइल्स क्वालिफाइड है। फॉर एग्जांपल आइल्स क्या है? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। बेसिकली एक बॉडी है जो आपकी इंग्लिश स्किल्स को, यानी कि जिसमें लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, ये 4 मॉड्यूल्स आते हैं, ये कवर किए जाते हैं। अब होता क्या है, ये कोई एंट्रेंस एग्जाम तो है नहीं कि यहाँ पे कोई आपको कट ऑफ मैच करनी है, ठीक है। ये तो एक क्राइटेरिया बेस्ड एग्जाम है जहाँ पे आपको एक सर्टेन बैंड लाना होता है। तो अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल में लिखा होगा ना ये आइल्स का अलग से, तो जो भी आपकी प्रोफाइल को कभी देखेगा, आपके रिज्यूम पे नजर पड़ेगी, तो उनको ये लगेगा कि यार इससे हमको और क्या मिल सकता है। डेटा तो ये सॉल्व कर लेगा, बट ये देखो ना इसकी प्रेजेंटेशन स्किल, ये देखो इसकी कम्युनिकेशन स्किल। अब जैसे कि गाइज ये मेरा आइल्स सर्टिफिकेट है, ठीक है, मेरे पास ये ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है। ये चीजें मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। तो इसीलिए गाइज इस तरह के सर्टिफिकेट्स मुझको अलग प्रोफाइल बनाने में हेल्प करते हैं, एक यूनिक प्रोफाइल बनाने में। अगर आपसे पॉसिबल हो अपनी आने वाली जर्नी में, क्योंकि अगर आप इसमें 6 महीना साल भर लगाने वाले हो डेटा पे, तो ऐसी चीजें भी करो, है ना। पढ़ाई करो इसके ऊपर। इवन आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, मैं आपको पूरी गाइडेंस दे सकता हूँ आइल्स के ऊपर भी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें। बहुत सिंपल एग्जाम है, कोई ऐसा टफ नहीं है। बट ये कि कुछ सीरीज ऑफ चीजें आपको करनी पड़ेंगी, आराम से आप स्कोर ले आओगे। बट ये कि आपके रिज्यूम में ऐड हो जाएगा ना। दूसरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा गाइस, जब आप तैयारी कर रहे हो इन सब चीजों की, तो आप क्यों ना कुछ और ऐसे सर्टिफिकेशंस की तरफ जाओ जो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स को दिखाते हो, ठीक है। अब आप सर्च आउट करना कि कोई आप ऐसा कोर्स करो, कुछ छोटा मोटा कोई भी चीजें ऐसी करो जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, या सर्टिफिकेट तो मिले पर उससे पहले आप प्रेजेंट भी करो अपने आप को या अपनी चीजों को, ठीक है। तो अगेन आपने क्या करा, एक स्किल को अपने प्रोफाइल में ऐड किया। तो अगर 100 डेटा एनालिस्ट बैठे होंगे तो उनके उसमें आईएलटीएस का होना और ऐसे कोई सर्टिफिकेट का होना जहां पे उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स दिखती हैं, ये बहुत रेयर है। देखो अब आपकी जो प्रोफाइल है वो यूनिक बनते जा रही है। थर्ड, क्यों ना आप डेटा के ऊपर ब्लॉग्स लिखना शुरू करो, अपना एक पेज बनाओ और वहां पे डेटा ऐड करना शुरू करो, जो भी आप डेटा के बारे में सोचते हो। अपने आइडियाज को अच्छे से अरेंज करके कुछ दिनों में ब्लॉग्स पोस्ट करो। क्योंकि अब आप क्या करोगे, जब अपने रिज्यूम में इस लिंक को लगाओगे, कि इस लिंक मतलब आपका जो लिंक होगा, जो भी वो वेबसाइट हो सकती है, पेज हो सकता है, जहां पे आप डेटा के बारे में या आप अपने आइडियाज के बारे में रखते हो, तो अगेन आपको नहीं लगता कि एक एज है, तो आपको अपने रिज्यूम को कुछ ऐसे डिजाइन करना है कि आपको सोचना है कि और क्या लोगों के पास नहीं हो सकता जो मेरे पास हो, ठीक है। ये काम करो। फोर्थ, एक पर्सनल डायरी बनाओ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसमें भी आप डेटा के बारे में लिखना शुरू करो। क्योंकि जब आप सपोज करो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो क्यों ना आप उस डायरी को साथ रखो। वहां पे आप अब देखो अपनी चीजें ऐसे ऐड करानी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जब आप ध्यान से देखो इस चीज को। अगर मैं कहीं भी जाता हूं, सपोज मैं डेटा के इंटरव्यू में बैठता हूं, तो आपको नहीं लगता कि मैं ये बुक्स को एक्चुअल में लेके जाऊंगा। मैं जानता हूं इनका डेटा की फील्ड से कोई रिलेशन नहीं रह रहा होगा, बट ये मेरा काम है ना, एक ऐसा काम है ना जो जरूरी नहीं है सबने किया हो, बट मैंने किया और काफी एफर्ट्स लगे। ये इजी नहीं था, इसको प्रिंट भी मैंने किया है। मैं सेल्फ पब्लिश्ड बुक है ये, इन बुक्स में ISBN नंबर है, इवन मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी है इन बुक्स का, आपको पता है।
और अभी कुछ टाइम पे आप और भी इसमें देखोगे जो चीज़ें मुझे मिलने वाली है, धीरे धीरे करके मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये मेरा वर्क है ना, तो मैं इसको भी तो दिखाऊंगा जब मैं जाऊंगा। तो अगेन प्रोफाइल मेरी यूनिक नहीं बनी, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ बुक लिखो, देखो बहुत टीडियस टास्क है, इतना ईजी नहीं है। मैं कितना टाइम दिया इन चीज़ों को मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बार बार एडिट री एडिट, ये वो छोटी छोटी गलतियाँ ढूंढना, डेटा कैसे रखना है, तो बहुत मेहनत लगी थी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, सारी बुक्स रेडी भी हैं ये, ठीक है, आप देख सकते हो अच्छे से मैंने इस पे काम किया। आप कवर पेज देखो गाइस, इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने। और ये भी थी गाइस, पहले मैंने इसकी इंग्लिश वर्जन रेडी की थी, फिर मुझे किसी ने बोला, एक्चुअली पता है क्या हुआ, मैं इसको करिकुलम में दिखाने गया था कहीं, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसका हिंदी वर्जन होता तो और अच्छा होता। उन्होंने बस इतना बोला और उसी दिन से आकर के मैंने इसके हिंदी वर्जन पे काम कर दिया। तो मेरे बारे में बस ये वाली बात है गाइस, जब मुझे कुछ लगता है कुछ करने से कुछ होगा, अच्छा होगा, तो मैं उसे करता हूँ, नो मैटर कि उसमें कितने एफर्ट्स फिर लगने वाले हैं। और गाइस मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो ना, तो प्लीज़ इन बुक्स को ऑर्डर करना। ये अमेज़ॉन पे कुछ बहुत महंगी नहीं है, 299 रुपीज़ की है। बट अगर आप इसको ऑर्डर करोगे तो मैं ये चाहता हूँ कि आप तक पहुँचे, आप इसको पढ़ें, मुझे रिव्यू दें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे जेन्युइन रिव्यूज़ मिलेंगे आप लोग, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग मुझको पर्सनली थोड़ी जानते हो, बट आप इन बुक्स के थ्रू, इस काम के थ्रू मुझे जानोगे। तो आप जो भी लिखोगे इसके थ्रू लिखोगे, जैसा कि आप वीडियोज़ में कमेंट करते हो, मैं देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, वो ड्राइव मिलता है काम करने का, है ना। तो ये वाली बात थी, तो आप देखना, चेकआउट करना। अगर आपको वीडियो से हेल्प हो रहा है तो 299 रुपीज़ मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी कि तो इसलिए गाइस मैं आपको कहना चाह रहा था कि अगर आप अपना एक डायरी मेंटेन करोगे जिसमें आप डेटा के बारे में लिखते रहोगे कि अच्छा हाँ, अब आप उसमें आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ की बात करो। जैसे मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मैंने स्कूल में जाकर के जब ये बोला कि मैम एक नोटबुक चेकिंग मशीन होती तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता। अब देखो, ना तो मैंने कोई मशीन बनाई, ना तो मैंने कुछ किया, बट वो आइडिया मेरा रियल था। क्योंकि मैं रात को जब कॉपी चेकिंग कर रहा था, मैं जेन्युइनली सोच रहा था कि ये जस्ट एक टीडियस टास्क है जिसका बहुत अच्छा आउटपुट तो आ नहीं रहा, तो क्यों ना कुछ सोचा जाए इसके ऊपर। आपने भी कहीं देखी नहीं होगी आज तक नोटबुक चेकिंग मशीन ऐसे जो स्कूल्स में हो रही हो, तो देखो ये आइडिया कितना यूनिक है, इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूँ। ठीक है, ये वाली बातें आप उसमें आइडियाज लिखो। देखो, लोगों को आपके आइडियाज ही तो जानने, कोई आपसे ये थोड़ी बोलने वाला है कि फाइनेंशियल वहां पे कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। आपको इकोनॉमिकल ना फाइनेंशियल कुछ नहीं करना, बस आपको सोचना है, दिमाग खुला रखना है आपको। मुझे आइडियाज़ लगे एक प्रोफाइल को यूनिक बनाने में, इसलिए मैंने आपके साथ जो था वो शेयर किया। अब आई होप आप इस पे काम करोगे, कुछ कुछ चीज़ों में तो जेन्युइनली काम करना शुरू कर देना। और डेटा की फील्ड में जाओ यार, उसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। उसको एक कॉपी किताब पढ़ाई जॉब नौकरी वोकरी में मत सीमित करना। कि जब आप कुछ आइडिया देते हो ना कंपनी को, तो वो कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। अब तो गाइस ऐसा हुआ था कि स्कूल में मैं ना वो डेमो देने गया था। जब मैंने डेमो वहाँ दे दिया था, बाद में पता है प्रिंसिपल मैम ने क्या करा, क्योंकि डेमो के वक्त वहाँ प्रिंसिपल मैम थी और 2 सर और थे। तो मैम मुझे बाद में बताती कि जो उनमें से एक सर थे ना, वो ये बोल रहे थे कि ये अभिषेक सर से यार, तो वो मैम को ये कह रहे थे कि अभिषेक सर से कुछ क्लासेस रखवा दो, मैं इनसे सीखना चाहता हूँ कि कैसे कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं। क्योंकि मैं क्लास में जब पढ़ा रहा था तो जेन्युइनली बिल्कुल ओपन हार्ट की तरह मैं पढ़ा रहा था। वहाँ पे मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब आप समझ रहे हो, मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं ट्रेडिशनल वे में नहीं चल रहा होता हूँ। मैं हमेशा बहुत ही एक्सपेरिमेंटल रहता हूँ क्लासेस में, इसीलिए वो चीज़ मुझे भी यूनिक बनाती है। और यही है गाइस। तो मैं एट द एंड आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता था, ये मेरा पर्पस था बेसिकली, कि अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो मैं क्यों ना आपको खुल के वो चीज़ें बताऊं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। और आज की वीडियो का क्वेश्चन रहेगा, क्या आप कुछ ऐसे 2 और 3 पर्सन्स के नेम बता सकते हो जिन्होंने जो कि डेटा की फील्ड में बहुत ही रेवोल्यूशन लाए हों? आप सर्च करो और बताना कमेंट सेक्शन पे। ये आज का आपका एक क्वेश्चन रहेगा जिससे पता चलेगा कि आप कितने सीरियस हो, ठीक है, फील्ड को लेकर के। तो ये है एक्सप्लोरिंग। तो गाइस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।